और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डेंटल एक्सपर्ट, पीरियोडोंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर डेंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र सराफ जी। डॉक्टर जितेंद्र सराफ जी डायरेक्टर हैं सीता मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, समता कॉलोनी, रायपुर के। इसके साथ ही ये फाउंडर हैं सीता दंत एक्सप्रेस के, जो छत्तीसगढ़ की पहली और इकलौती मोबाइल डेंटल एम्बुलेंस है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेल्थ प्रोग्राम में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी को अचानक से टूथ पेन होता है, टूथ एक होता है, तो वो क्या करे और क्या नहीं करे? हाँ, कभी भी किसी को अगर दांत में दर्द होता है तो सबसे पहले ना हम सब भागते हैं पेन रिलीविंग मेडिसिन के लिए, लेकिन हाँ पेन टैबलेट्स के लिए। लेकिन बेसिकली हमें उस समय ये खोज करना चाहिए कि हमारे दांत में अचानक से दर्द क्यों हुआ है। हो सकता है जो चीज़ हम खा रहे थे वो कोई बहुत हार्ड चीज़ हो, जिसको चबाया और अचानक से हमारे दांत में उसका नुकसान हो गया हो, या हो सकता है कि हमारे गम्स में उससे चोट पहुंची हो। तो ये अगर हम डिटेक्ट कर लें और फिर हम आसपास किसी डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाएं, तो हमें ना डॉक्टर की भी मदद होगी कि यार बेसिकली वो कारण क्या है जिसके कारण आपके दांत में ये दर्द शुरू हुआ है। सेकंड, इसमें अगर हमें ये रात के समय पेन हो रहा है और हमारे पास कोई अवेलेबल डेंटिस्ट नहीं है, तो हम एक सेफ दवाई जो हम सबके लिए है वो है पैरासीटामोल टैबलेट। हम उस समय इस टैबलेट को खा के रात भर निकाल सकते हैं और सुबेरे निकटतम कोई भी डेंटिस्ट के पास जाके उस चीज़ का बेसिक कॉज को पकड़ के उसका इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने से ही डॉक्टर ना बने, क्योंकि कई बार ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं। लेकिन डेंटिस्ट के पास आपको ज़रूर जाना है, और अगर रात है तो फौरी तौर पर आप एक राहत के लिए ले सकते हैं। सर, अक्सर लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि बार बार अगर दांत में दर्द हो रहा है तो ये क्या हमेशा कैविटी की ही वजह से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं? सर, दांत में दर्द एक बहुत मुख्य कारण जो आम पब्लिक जानती है, आप और मैं भी जानते हैं, वो है दांतों की सड़न। लेकिन इसके अलावा भी और भी कारण हैं। हमारे दांत की एक्चुअल में 3 प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर में इनामल जो सफ़ेद, जो आप और मैं हम सब देख सकते हैं। दूसरी लेयर होती है डेंटिन की, जिसमें बहुत अंदर में ट्यूब्यूल्स होते हैं, और सबसे अंदर में हमारे सेंसिटिव पार्ट पल्प होता है। कोई भी सड़न हो या दांत घिस जाए या दांत में क्रैक आ जाए और हमारा सेंसेशन अगर वो पल्प तक पहुंच रहा है या करंट वो पल्प तक जा रहा है, तो ज़रूर हमारे दांत में दर्द होगा। तो उस कंडीशन में हमें इसीलिए डेंटिस्ट को अप्रोच करके जल्द से जल्द हमारे कारण को पकड़ के उसका इलाज करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। और सर, अब बात करते हैं मसूड़ों से खून निकलने की। क्या ये समस्या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है और तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर कुछ प्रोसेस इसका होता है कि इस स्टेज के पास हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, मसूड़ों में जो खून निकलता है उसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक है कि हम अगर खाना खा रहे हैं और अचानक से कोई चीज़ वहाँ जाके प्रिक हो गई, जी सर, तो वो भी एक कारण होता है हमारे मसूड़ों से खून निकलने का। हम क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से क्यों खून निकलने लगा है। दूसरा है कि जब हम ब्रशिंग करते हैं बहुत हार्शली कर लिए तो भी हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। उन कंडीशंस में हम 5 से 7 दिन घर पे ही रह के शहद टाइप की चीज़ लगा के हम उस जगह को इरिटेशन से प्रोटेक्ट करें, ताकि एक हीलिंग लेयर वहाँ फॉर्म हो जाए और हमारे मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाए। अगर 5 से 7 दिन में ये चीज़ हमें रेक्टिफाई नहीं हो रही है, हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ज़रूर हमें फिर निकटतम डेंटिस्ट के पास जाके उस चीज़ का मेन कारण जो गंदगी है, जो एक और सबसे बड़ा कारण है, उसे क्लीन करा के हमें मसूड़ों को खून निकलने की समस्या से निजात पाना चाहिए। बिल्कुल। सर, अपने शहद की बात कही, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग नमक या नींबू लगाने की कोशिश करते हैं। पुरानी धारणा है, तो क्या ये सही है या फिर इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? हाँ, नमक और नींबू ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। नमक बेसिकली एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, जो बेसिकली हमें वहाँ पर और कोई इन्फेक्शन होने नहीं देता है। और जो नमक के अलावा जो आपने दूसरी चीज़ बोला है, नींबू, तो नींबू जो है वो बेसिक उसका एक एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन भी देता है, जिसके कारण वो भी एक हमारे इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। लेकिन ऐसा बहुत मेजर रोल इनके नहीं होते हैं। जी। और सर, कहा जाता है कि अगर दांत और मसूड़े साफ रहेंगे तो बहुत हद तक हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाएंगे। तो सर, दांतों की सेहत के लिए ब्रश करने का सही तरीका आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, और ब्रश का चुनाव टाइमिंग टेक्निक क्या होता है?
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये मेरा बहुत हॉट टॉपिक है जी सर। हाँ, इसमें ब्रश, सबसे पहले ब्रश का सिलेक्शन मैं बताना चाहूँगा। ब्रश हमेशा जो लेना चाहिए वो हमें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, मार्केट में बहुत सारे ब्रशेज अवेलेबल हैं, लेकिन जिस भी ब्रश के ऊपर में रैपर में लिखा हुआ है अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, हमें वही ब्रश का उपयोग करना चाहिए जी। सेकंड, ये ब्रश करने की टेक्निक, तो टेक्निक बेसिकली ब्रश हमें हमारे दांतों की 3 परत होती है। एक सामने की जो आप में हम सब देख सकते हैं, एक ऊपर जिससे हम खाना चबाते हैं, और एक अंदर की तरफ होता है जो हमारे नीचे टंग से और ऊपर जबड़े से तालू से जो ढकी रहती है। तो इन तीनों परत को हमें दांतों की सफाई में उपयोग करना चाहिए। हमें ये तीनों जगहों को दांतों की बहुत अच्छे से उसकी स्केलिंग या दांतों की सफाई करनी चाहिए जी सर। और साथ ही साथ इसमें एक और एडिशनल करना चाहूँगा कि हम जब दांतों की सफाई करते हैं ब्रश के माध्यम से, उसके बाद उंगलियों से गम्स की मसाज जरूर करें, बिकॉज हमारे गम्स उससे और ज़्यादा हेल्दी होते हैं जी। उंगलियों से मसाज हम कर सकते हैं गम्स की जी। और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का आपको यूज़ करना है ताकि ज़्यादा वो दांतों को डैमेज ना करे और सॉफ्टली आप उसे क्लीन कर पाएँ उससे। सर, क्या दिन में एक बार ब्रश करना काफ़ी होता है या 2 बार आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि मैंडेटरी है कि ब्रश करना ही चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा डे टू डे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, स्पेशली सुबेरे और रात के। कई लोग ऐसा होता है रात के करते ही नहीं है, सिर्फ सुबह सुबह करते हैं, तो उनके दांतों में सड़न लगने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रह सकती है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि रात में अगर हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, दिन भर का हमने जो खाया है, जो पिया है, हमारे दांतों में अगर कुछ भी चिपका रह गया, तो रात के हम जो 8 से 10 घंटे की नींद होती है हमारी, उस समय हमारा मुंह स्टैग्नेंट होता है और बैक्टीरियल ग्रोथ मुंह में सबसे ज़्यादा होती है जी सर। तो इसीलिए उस समय अगर हम रात के ब्रश नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को साफ करके नहीं सो रहे हैं, तो हमारे दांतों में सड़न और मुंह में पायरिया होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। बिल्कुल सर। एक कन्फ्यूजन लोगों की ये भी रहती है कि ब्रश की तो हमने बात कर ली, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिजल्स ब्रश का हमें यूज़ करना है, लेकिन मार्केट में तरह तरह के पेस्ट होते हैं जो कि क्लिनजर का काम करते हैं आपके दांतों के लिए। तो हर्बल पेस्ट का हम सिलेक्शन करें या फिर फ्लोराइड, कौन सा बेस्ट आप मानते होता है? दोनों ही पेस्ट जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर मेडिकली प्रूवन पेस्ट की बात की जाए तो वो है फ्लोरिडेटेड पेस्ट, बिकॉज उसमें हमारे इनेमल को स्ट्रेंथ करने के लिए एज वेल एज हमारे दांतों में सड़न नहीं लगे उसके लिए कंटेंट्स होते हैं। अच्छा। और दूसरी बात किया जाए हर्बल पेस्ट की, तो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो है बेसिकली ऐसे कंटेंट्स जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, मतलब हमारे मसूड़ों के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं जी सर। तो इसीलिए समय समय पे हमें थोड़ा चेंज करके, कभी हर्बल कभी हमें मेडिकेटेड फ्लोरिडेटेड पेस्ट हम चेंज कर सकते हैं जी सर। और सर, चूंकि आप एक डेंटिस्ट हैं, आपके पास तो लगातार बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दांतों की क्लीनिंग भी कराते हैं, और सर एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, एक ऐसा सब्जेक्ट इस पर हम चाहेंगे कि आप ही इसमें क्लैरिफिकेशन दें। क्या ये सही है सर कि दांतों की अगर हम सफाई करते हैं, स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं, तो इससे दांतों की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? हाँ, देखिए, अगर हम किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, दांतों की सफाई करवा रहे हैं जी, तो हमारे दांत कभी भी वीक उससे नहीं होंगे जी सर, क्योंकि हमारे दांत के ऊपर में जो परत जमा होती है, बेसिकली डेंटिस्ट जो होता है वो उस परत को ही, गंदगी को ही सिर्फ साफ करता है, और जो हम स्केलर्स या मशीन्स यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, वो हमारे इनेमल जो सबसे ऊपर वाली परत होती है दांत की, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। दांतों की सफाई के बाद पॉलिशिंग जरूर करना चाहिए, बिकॉज उसमें दांतों की जो गंदगी जमा होने की टेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है जी। तो सर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मिथ आपने ब्रेक किया जो कि लोगों को अक्सर कंफ्यूज भी करता है इस पूरे टॉपिक पर। सर, अडल्ट्स तो बहुत अच्छे से अपनी दांतों की केयर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक छोटे बच्चों की बात है तो उनके दांतों की देखभाल कैसे हो ताकि फ्यूचर में उन्हें किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े? आजकल ना बच्चों में एक जो मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि आजकल बहुत यंग बच्चे जो हैं, बहुत बच्चे आ रहे हैं जो सड़न लेके आ रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी बहुत सड़न रहती है जी। ऐसे बच्चों की जो सड़न होती है उनको यूजुअली नर्सिंग बॉटल केरीज बोला जाता है। ये जो सड़न होती है ये क्यों होती है? क्योंकि हम जब दूध की बॉटल मुंह में डाल के बच्चों को रात के सुला देते हैं कि बच्चा रो रहा है, दूध की बॉटल डाल दिए तो उससे वो दूध पीते पीते सो गया, वो जो दूध के अंश दांत में रह जाते हैं वही सड़न का रूप ले लेते हैं, और ये अभी बहुत कॉमन हो गया है। इसके लिए एक ही सजेशन है मेरा आप सबसे
आपके व्यूअर्स से जी सर। कि आप रात के दूध की बोतल जरूर पिलाइए, बच्चा रो रहा है दूध तो पिलाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक धोती वाला या बहुत मुलायम सा कपड़ा हमारे पास रखिए और दांतों को पोंछ के फिर बच्चे को सुलाइए ताकि उसके दांतों की सड़न हम रोक सकें। ये बहुत अच्छा सजेशन आपने सर व्यूअर्स को दिया, क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो जल्दबाजी में कुछ तरह की गलतियां कर देते हैं, लेकिन हाँ, इस पूरे सजेशन से आप बच्चों के दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। अभी हम देखते हैं सर मॉडर्न लाइफस्टाइल में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चॉकलेट्स का कंजम्पशन बहुत करते हैं, हमारी यूथ भी बहुत करते हैं, लेकिन मीठा खाने और दांतों की खराबी में क्या कोई सीधा कनेक्शन है या फिर कुछ गलतियों की वजह से ही दांत खराब होते हैं? हाँ, इसमें कोई सीधा कनेक्शन नहीं है जी सर। सिर्फ हमारे रख रखाव की ही बात है। अगर हम मीठा खा रहे हैं या ऐसा कोई स्टिकी प्रोडक्ट खा रहे हैं, फॉर एक एग्जांपल दूंगा, कोई भी ऐसे चॉकलेट खा रहे हैं जो बहुत स्टिकी हो, तो वो हमारे दांत में जाके चिपक जाती है। जी सर। और हम उसके बाद ना उस चिपके हुए चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। वही अगर 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वहाँ रह गया तो वो धीरे धीरे अपनी एक लेयर बनाना शुरू कर देता है और वो हमारे दांतों को गड्ढा खोद के अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें बस ध्यान रखना है कि हम मीठा खाएं, लेकिन मीठा खाने के बाद बहुत अच्छे से कुल्ला कर लें और बहुत अच्छे से हमारे दांतों को क्लीन कर लें ताकि उसके साइड इफेक्ट हमारे दांत में नहीं आए। बिल्कुल, तो दांतों को आपको क्लीन करना है, ये बार बार हम इस प्रोग्राम में कह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आप कुछ भी खाएं अगर वो दांतों में चिपका है, खासकर रात भर चिपका है, तो वो सड़न पैदा करेगा और आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। सर, पान, गुटखा, तंबाकू और स्मोकिंग, इनके दांतों और मसूड़ों पर सबसे ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट आप क्या मानते हैं, क्या होते हैं? पान, गुटखा, सुपारी, ये जो भी हम खाते हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है वो है हमारे दांतों की ऊपर की लेयर को वो घिसता है। वो दांतों की लेयर को घिस रहा है तो हमें आगे फ्यूचर में दांत में पेन हो सकता है। एक बहुत बड़ा कारण जो अभी हम बात भी किए थोड़ी देर पहले, पेन के कारण। दूसरा, अगर वो दांत हमारे ये चीज़ खाने से ना नोकीले भी हो जाते हैं। अच्छा। अगर वो नोकीले रहे और हमारी जीभ में या हमारे गाल में वो रेगुलर घाव बनाते रहे तो हमें आगे चल के कैंसर होने का भी बहुत बड़ा चांसेस रहता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके मुंह में कहीं छाला बन रहा हो या दांत कहीं रगड़ खा रहा हो, आप घर में उसकी रेमेडी मत कीजिए, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए और तुरंत उसका सॉल्यूशन कीजिए। जी बिल्कुल, ये भी बहुत सही सजेशन आपने दिया सर, क्योंकि आगे चल के कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसका सही तरीका यही है कि आप अभी से संभल जाएं, अलर्ट हो जाएं। सर, अगर दांतों में पीलापन आ चुका है तो क्या इन्हें फिर से वाइट किया जा सकता है, सफ़ेद बनाना संभव है? बिल्कुल, दांत अगर हमारे पीले हैं और हमें उसको सफ़ेद बनाना है तो एक तरीका है, वो है दांतों की सफाई, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, मशीन के द्वारा की जाती है, डेंटिस्ट के द्वारा की जाती है। इसमें आजकल और एडवांस मशीन्स भी आ गई हैं जिसमें हम बिना दांत को छुए हम दांतों को कुछ पाउडर के, कुछ केमिकल के माध्यम से दांत को सफ़ेद भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उसको ब्लीचिंग भी बोला जाता है। जी सर। हम ये भी किया जा सकता है। तो हम दांत की सफाई रेगुलर वे में कराना चाहिए ताकि हमारे दांतों में और मसूड़ों की हमेशा सुरक्षा बनी रहे। बिल्कुल सर। और बहुत से लोगों को अभी भी यही लगता है कि जब दांत में दर्द हो तभी डेंटिस्ट के पास जाएं, तो क्या ये सोच सही है या फिर रेगुलर चेकअप्स मैंडेटरी आप मानते हैं? हाँ, ये सोच कहीं ना एक पनपी हुई सोच है। जो मेरा फील है, मेरी प्रैक्टिस आज 12 साल की हो गई है, उसमें मैंने जो देखा, लोगों को यही मिथ बना हुआ है कि मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो डेंटिस्ट पक्का 2-4 मेरी और बीमारी निकाल देगा और मेरे खर्चे बढ़ा देगा। जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेगुलर 6 महीना 1 साल के अंदर डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, उनको दिखाइए। हर डेंटिस्ट ऐसा नहीं है, बल्कि सारे डेंटिस्ट अच्छे होते हैं। सिर्फ वो आपकी प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो वो वहीं पर उसको रोक देंगे, नहीं हो रही होगी तो आपको बढ़िया उसके लिए वेलकम करेंगे कि आप सर बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी पब्लिक को भी बोलिए आपके जैसा मेंटेन करें। बिल्कुल सर। और जहाँ तक बात है नकली दांत की, डेंचर्स की, तो ये कब लगाने की सलाह दी जाती है? क्या किसी खास उम्र के बाद ही इसे लगाना ज़रूरी होता है या फिर अभी यूथ में भी इसका काफ़ी हम देख सकते हैं कि एक देखने को मिल रहा है कि लगाना चाहिए? हाँ, डेंचर जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ के आते हैं, निकालने लगाने वाले भी होते हैं, और आजकल तो फिक्स डेंचर्स भी बनने लगे हैं जिसको हम 7 से 10 दिन में ही फिक्स कर देते हैं अगर किसी की पूरे 32 में दांत नहीं है। ये आजकल किसी भी उम्र में हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है, हमारा ओरल हाइजीन मेंटेनेंस ख़राब हो गया है। तो इन चीज़ों के कारण हम यूथ में भी आजकल देख रहे हैं कि उनके भी बहुत सारे दांत ख़राब हो रहे हैं, दांत नहीं है। तो और जो ओल्ड एज होते हैं उसमें भी हमारे दांत विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम झड़ जाते हैं। जी सर। तो आजकल हर उम्र में ये चीज़ है,
हम इसको आइदर निकालने लगाने वाला या फिक्स दांत के माध्यम से ज़रूर हमें डेंचर लगाना चाहिए। अगर हमारे डेंचर रहेंगे, दांत रहेंगे, हमारा खाना बहुत अच्छे से च्यू होगा, खाना अच्छे से च्यू होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रहेगा और हमें और भी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बिल्कुल। और सर अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्कैनिंग और लेज़र टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो ये मरीजों के लिए कितनी मददगार अभी साबित हो रही हैं? हाँ, डिजिटल स्कैनिंग एक ऐसी मशीन है, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोला, ये बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं। हाँ, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत मल्टीपल पेशेंट्स को हेल्प करती है कि उसको ट्रीटमेंट के पहले अगर उसकी स्माइल डिज़ाइनिंग करना है तो हम डिजिटली उसको पहले ही बता सकते हैं कि उसकी स्माइल डिज़ाइन कैसे होगी और वो कैसे दिखेगा आफ्टर ट्रीटमेंट। उसमें अगर हमें किसी का दांत का डेंचर बनाना है, जैसे अभी अपनी बात हो रही थी, जी। उसके लिए भी हम वो डिजिटल स्कैनिंग के माध्यम से कर सकते हैं ताकि वो दांत का रिकॉर्ड उस स्कैन में आ जाए। और हमें जो ओल्ड टेक्निक है जिसमें हम मुंह में ट्रे डाल के तब वो इम्प्रेशन लेते थे पेशेंट का, जिसमें पेशेंट को कई बार गैग रिफ्लेक्स आता था, कई बार वोमिटिंग हो जाती थी, वो सारी समस्याएं इससे ख़त्म हो जाती है। लेज़र टेक्निक की बात की जाए तो लेज़र बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, ब्लडलेस ट्रीटमेंट होता है और उसमें पेशेंट का अगर कोई टिश्यू काटना हो, कहीं खराबी उग गई हो तो उन चीज़ों को हटाने में बहुत मददगार होती है। जी, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट एक ट्रीटमेंट हो गया है डेंटल का इन टेक्निक्स के आने से। सर लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर ना लोगों में थोड़ा सा डर और झिझक होती है, तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? डेंटल ट्रीटमेंट का जो डर है या झिझक है उसको हम कैसे दूर किया जा सकता है, ये एक बहुत अच्छी टॉपिक है। जी सर। हाँ, बेसिकली हम पेशेंट्स को जो पेशेंट्स ऑलरेडी हम ट्रीट कर रखे हैं हम उनका वीडियो दिखा के कि भाई ये देखिए ये पेशेंट का ये ट्रीटमेंट किए हैं और ये पेशेंट का ये जैसे डेंटल इम्प्लांट है, दांतों की सफाई है, इस सब की जो मिथ बनी हुई है, तो जो पेशेंट ऑलरेडी कराए हैं वो जब इसका पॉजिटिव फीडबैक देते हैं पेशेंट्स के सामने या जिनको कराना है उनके सामने, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पेशेंट पे भी और ये डर जो है उनका वहाँ से हट जाता है। तो रेगुलर वे में हमें इन चीज़ों का प्रमोशन करना चाहिए, इन चीज़ों को थ्रू न्यूज़ मीडिया एज वेल एज थ्रू पेपर मीडिया एज वेल एज थ्रू एनी काइंड ऑफ मीडिया हमें ये पब्लिश करना चाहिए कि दांतों का इलाज अब वो पुरानी पद्धति नहीं रही कि बहुत पेन होता था, बहुत तकलीफ़ें होती थी। अब इतना एडवांस हो चुका है कि अब सारा जो इलाज है वो पेन फ्री होता है और एकदम आरामदायक होता है। बिल्कुल, तो पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और कहीं ना कहीं अवेयरनेस के माध्यम से ही हम लोगों को और जागरूक इसमें कर सकते हैं। सर क्या इंडिया में डेंटल हेल्थ के लिए सरकारी कवरेज या सुविधाओं को आप मानते हैं कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए। हर डेंटिस्ट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी अपने अपने लेवल पे बहुत ट्राई कर रही है, लोगों में ओरल अवेयरनेस डेंटिस्ट के बारे में बता रही है, लेकिन और अगर हम इसमें एक रेगुलर इंटरवल में अगर हम मैं डेली नहीं बोलूँगा लेकिन ऑलमोस्ट एवरी वीक अगर इस टाइप के, जैसे आपने भी एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया ये जो आज एक सेशन रखे, तो इस टाइप के सेशन अगर रेगुलर चलते रहे और रेगुलर प्रिंट मीडिया में भी इस चीज़ की न्यूज़ आती रहे तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा और चीज़ें बहुत अच्छी सहूलियत पूर्वक हो जाएगी। बिल्कुल। और सर हमारे आसपास के भी लोग अक्सर ये सोचते हैं कि दांत सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन हकीकत में दांत खराब होने से दिल, पेट और शरीर के बाकी हिस्सों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दांत की खराबी से बहुत सारी बॉडी के ऑर्गन हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारी डायबिटीज़ है वो हमारे दांत की खराबी या मसूड़ों की खराबी से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। हमारे हार्ट डिजीज़ अगर किसी को है तो हार्ट भी हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है, किडनी भी हमारी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसीलिए हम अगर मुंह की स्वच्छता रखते हैं, मुंह साफ़ रखते हैं, तो हमारी बाकी डिजीज़ के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल सर, और दांतों की सेहत बनाए रखने के लिए 3 सबसे ज़रूरी आदतें जो आप हर किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे? एक, सबसे पहले दिन में 2 बार ब्रश करना, सुबेरे और रात। अगर किसी कारणवश आप सुबेरे बहुत हड़बड़ी में ऑफिस जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रात के तो ज़रूर करके ही सोइए, ये एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा। सेकंड, आप जब भी ब्रशिंग करते हैं तो उसके बाद उंगलियों से हमारे गम्स की ज़रूर मसाज कीजिए। थर्ड, आपको जब भी कुछ भी इनटेक आप कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सुबह का खाना हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात का हो, आप खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर कीजिए। मुंह की सफाई कुल्ले से भी बहुत अच्छे से होती है। बिल्कुल सर, और इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और को आप पब्लिक मैसेज भी ज़रूर दें एज अ डेंटिस्ट कि कब उन्हें रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, तो वो किस तरह से अपनी ओरल हाइजीन की केयर कर सकते हैं।
जैसे एक फॉरेन कल्चर बना हुआ है कि हर 6 महीने में जी। वो डेंटल विजिट वहाँ कंपल्शन है, वहाँ डेंटल पॉलिसीज़ भी चलती हैं, इंश्योरेंस भी होता है। इंडिया में भी ये चीज़ आए। और सेकंड, हम पब्लिक में ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप 6 महीने से 1 साल में ज़रूर किसी डेंटिस्ट को, जो भी आपका नॉन डेंटिस्ट हो, आपके जो निकटतम डेंटिस्ट हो, उसके पास जाके ज़रूर दिखाइए, ताकि दांत हमारा स्वच्छ रहेगा तो हमारी बॉडी स्वच्छ रहेगी, हमारा सारा चीज़ अच्छा रहेगा, हमारी स्माइल अच्छी रहेगी और हम लोगों से बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे से बात भी कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं कि दांत हमें देते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल जी सर। तो इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हमने जाना कि दांतों की सेहत क्यों ज़रूरी है और रोज़मर्रा की छोटी लापरवाहियां किस तरह बड़ी समस्याओं में तब्दील हो सकती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सराफ ने हमें न केवल सही जानकारी दी, बल्कि आसान उपाय भी बताए जिन्हें अपनाकर हम अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर ज़रूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।